बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2 जुलाई बरोज़ हफ्ता 2022 अतारत यानी मरकरी, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा राजकुमार भी कहा जाता है, ये टॉरस से बुर्ज सौर बिरक राशि से बाकायदा ट्रांजिट करके जेमिनी में दाखिल हो जाएगा, जो इसका अपना घर है। आप जानते हैं इसके भी 2 डिपार्टमेंट हैं, जेमिनी और विर्गो, ये दोनों इसके डिपार्टमेंट हैं। और शरफ इसको बाकायदा जो सा विर्गो में जाके मिलता है, यानी बुर्ज सुंबला में 15 डिग्री पर, और उसका बिल्कुल सामने ही बुर्ज हूत यानी मेन राशि पाइसिस में इसको 15 डिग्री पे जाके हबूत का हो जाता है। अतारत जो सूरज से बिल्कुल 29 डिग्री से आगे नहीं जाता। साल में ये 3 मरतबा विक्री यानी उल्टी हालत में होता है, और कभी सूरज के एक घर पीछे या सूरज के एक घर आगे या सूरज के साथ रहता है। इससे आगे ये बिल्कुल नहीं निकलता। अतारत जो विजडम यानी अकल, ट्रेड, बिजनेस, कंप्यूटर, मज़ाहिया फनकार, चाहे वो स्टेज की दुनिया से क्यों ना वो बसता हूँ, हमारे हाथ, बाजू, नोज़, टीथ, नर्वस सिस्टम इंसान का, एग्रीकल्चर, और जिस्म में जो छोटी छोटी इंसान की नसें हैं, ये भी अतारत से रिलेटेड हैं। कम्युनिकेशन, ज़राए अबलाग वगैरह, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सारे अतारत से रिलेटेड हैं। अतारत को वैसे भी जो सा दुनिया कारोबार भी कहा जाता है। छोटी बहनें, बुआ, ये भी अतारत से रिलेटेड है। ये बाकायदा 2 तारीख को जैसे जेमिनी में आएगा, वहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में दाखिल होगा। पहले से मृगशिरा नक्षत्र में है, जिसका मालक मंगल है। सूरज भी जो सा पहले से जेमिनी यानी अपने दोस्त के घर में मौजूद है। यहाँ पर आकर एक आदित्य योग भी बनेगा। बुध आदित्य योग इसे कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब जैसे ही अतारत का जेमिनी में आना, ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो सा नए आइडियाज़ पे बड़ा गौर व फिक्र होगा और उस पर काम भी शुरू होगा। यहाँ तक कि माजी में जितने भी गुज़िश्ता कई महीनों से जितने भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे जो चीज़ें थी, उन पर जो सा ज़्यादा जो सा इस्लाहात भी हो सकती हैं। याद रहे कि इंसान का जो गुफ्तो शनीद है, ये भी अतारत से रिलेटेड है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो बिल्कुल हकला के बोलते हैं, ये सारा अतारत का कमाल है। अतारत तीसरे घर में बाकायदा अगर उल्टी चाल में हो, उस पर किसी पापी गिरा की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो बच्चे ज़्यादातर हकला के बोलते हैं। दूसरे घर में भी यही कैफियत होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जायचे में अगर आपने किसी की ब्रेन देखना है, किसी की विजडम देखनी है, या किसी का कारोबार देखना है, तो आपने 7वां और 10वां घर ही देखना है। इसमें बाकायदा अतारत को देखा जाता है कि अतारत की सूरत हाल क्या है। अगर तो अतारत अच्छा है, अच्छी डिग्री पे है, उस पर किसी पापी गिरा की बिल्कुल नज़र नहीं पड़ रही, या उस पर मुश्तरी की 5वीं नज़र पड़ रही है या 9वीं नज़र पड़ रही है, बिल्कुल वो लोग जो उनसे वो कारोबार की दुनिया में बहुत तरक्की करते हैं। अब देखना ये है कि अतारत जैसे ही 2 तारीख को बुर्ज जेमिनी में दाखिल होगा, ये 12 घरों पे अपने क्या असरात छोड़ेगा। वैसे तो ये हमल यानी एरीज, टॉरस, जेमिनी, लियो, कन्या, विर्गो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं पहले बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल वालों के तीसरे घर में अतारत का आना, तीसरा घर जो कम्युनिकेशन का घर भी है, छोटे बहन भाइयों का घर भी है। बिल्कुल आपको जो है ना, एक तो मंगल आपके घर में बाकायदा आ गया हुआ राहु के साथ, अपॉर्चुनिटियाँ आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही वक्त है अपनी गुफ्तो शनीद से बिल्कुल फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात यह है, बहन भाइयों के साथ जो भी मामला आता है उनको खुश सलूबी से बिल्कुल तय करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल टाइम आ चुका हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं या प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, उनके लिए भी जो उनसे ना कुछ चीज़ें बेहतर काफ़ी बेहतर होने जा रही हैं और बाकायदा एक फेम मिलने जा रही है उन लोगों को। अब इसी तरह बात करते हैं बुर्ज सौर की यानी टॉरस की। उनके दूसरे घर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गुफ्तगू से पूरा फ़ायदा उठाइएगा और अपने जितने भी माली आपकी सेविंग वगैरह जो भी बिज़नेस की दुनिया में है, उनसे बिल्कुल आपको लाभ हो सकता है। और जो भी आपने अधूरे काम थे वो बिल्कुल अब मुकम्मल होंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आकर
बिल्कुल कमिटमेंट जो भी करनी है बाय रिटर्न कीजिएगा और इसका फ़ायदा आपको आगे चल के होगा। अब जेमिनी वालों की बात करें बुर्ज जोधा की, तो उनके अपने लगन में आ रहा है। बिल्कुल आपकी जो सी एक अकली सलाहियतें जो सी हैं वो बुरे कार आएंगी, आप उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आपके चौथे घर का मालक भी है, घर में कुछ माहौल अच्छा बनेगा। और यहाँ तक कि ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी जो जितने भी आपके जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जो कंप्यूटर की दुनिया से वाबस्ता है उनके लिए भी जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं और कोई नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी आपके बनने जा रहे हैं। कैंसर वालों की बात करें तो 12वें घर में बहन भाइयों पर खर्चा हो सकता है, लेकिन खुश सलूबी से होगा, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं नौबत आएगी। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आप जितना अब आपका जो है बाकायदा जो ज़राअत से रिलेटेड है उनका भी खर्चा हो सकता है, लेकिन इससे आपको फ़ायदा भी होगा, नुकसान नहीं होगा। और छोटी बहनों से जो उनसे थोड़े से मामला ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। बुआ के ख़ानदान के साथ जो भी मामला चल रहे हैं वो भी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। अब लियो वालों की बात करें तो उनके 11वें घर में बुध आदित्य योग लगने जा रहा है और अपना भी 11वें घर में है। बिल्कुल आपकी आस उम्मीद पूरी हो सकती है, आपके इनकम ऑफ सोर्स में ज़्यादा जो है बेहतरी आ सकती है और आपकी बाकायदा इज़्ज़त वक़ार में भी जो उनसे इजाफा हो सकता है। लिब्रा की बात करें यानी बुर्ज सुंबला वालों की, तो बुर्ज सुंबला वालों के जो बाकायदा 9वें घर में लगने जा रहा है, आपके भाग्य स्थान में जो है ना ये उतारत जा रहा है। बिल्कुल नसीब आपका, तदबीरें जितनी भी आपने की हुई हैं, जिस पे आपने अमल किया हुआ है या काम किया हुआ है, चाहे उसमें थोड़ी बहुत ही कमी भी रह गई है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि बैरून मुल्क का सफ़र बिल्कुल आपको पड़ सकता है। हाँ, जैकपॉट शेयर मार्केट से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है, चाहे शेयर मार्केट में मंदी है, लेकिन आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा लिब्रा वालों को। हाँ, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों को और 8वें घर में, लेकिन यहाँ पर ज़रा अगर गौर व फिक्र करना होगा, आपके 11वें घर का मालक भी है, आस उम्मीद की तरफ ज़रा मत जाइएगा, सिर्फ अपनी मेहनत पे ज़रा डिपेंड कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ है वो चाहे बिज़नेस के हवाले से हैं या आपके बाकायदा जज्बाती मामला था, उनको जो है ना आप एक प्रैक्टिकल लेके चलिएगा। और बिज़नेस के मामला को जो है ना उनको जो है बाय रिटर्न लेके चलेंगे तो कोई नुकसान होने का अर्ज नहीं है। इस चीज़ का ज़रा आपको एहतियात करना होगी। अब सैजिटेरियस वालों के 7वें घर में ज़वाजी ज़िंदगी में जितना आप अपनी बीवी के साथ मुशावरत करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उतनी आपके लिए बिज़नेस में भी जो है बेहतरी आ सकती है और आपके ज़वाजी मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। आपने कोई ज़मीन और जायदाद, आपके ये 10वें घर का मालिक, आपने कोई भी जो को ख़रीदनी है बाकायदा वो आप जो है अपनी वाइफ के नाम कोई बॉन्ड खरीद लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, उसमें आपको जो है ना फ़ायदा हो सकता है। अब कैप्रिकॉर्न वालों को बिल्कुल छठे घर में सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको बाकायदा स्टमक का, जिनको बाकायदा जो है दमे के जो मरीज़ हैं, जिनको बाकायदा लम्स की बीमारियाँ, उनके लिए ज़रा ज़रूरी है कि वो ज़रा एहतियात से ज़रा काम लें। और दूसरी बात ये है कि लिटिगेशन के मामलात में कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि आपने जो मुकदमे में जो आपके लिटिगेशन के जुडिशरी के मामलात में जिसमें बिल्कुल आप नाउम्मीद हो चुके हुए थे, उनमें जो है ना नुमाया जो है बेहतरी के सार भी पैदा होंगे और आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी जो है सुनने को मिलेगी। करियर की जो है आपको बाकायदा फिक्र सताएगी, लेकिन इसको आप प्लान करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आगे राहें आपकी खुल सकती हैं। एक्वेरियस वाले बुर्ज दुल्लो की बात करें तो 5वें घर में नए ताल्लुक बनेंगे और आप बाकायदा इनसे फ़ायदा उठाएंगे। और तलीम के मैदान में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर टीन एजेस वाले, वो चाहे आर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं या बाकायदा जो कंप्यूटर की दुनिया से वाबस्ता हैं, सॉफ्टवेयर की दुनिया से जो रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मामलात को जितना आप थोड़ा फोकस करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये कैसी बात है, बिल्कुल। और यहाँ पर आकर जो प्रेगनेंट ख़वातीन है उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है, अल्लाह ताला मेहरबानी करना। जिनको बाकायदा औलाद की नेमत से महरूम है, वो यहाँ पर आकर अगर कोई जड़ी बूटी से अपना इलाज शुरू करवाती हैं कोई बाकायदा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी कर देगा। मालिक की ज़ात पर बहुत बेहतर करने वाली है। तो आपके जो से एक्वेरियस वाले जो है उनके लिए ये बहुत अच्छा साइन है। तारत का ना आपके 5वें घर में बुध आदित्य योग बन रहा है, बिल्कुल बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, कोई पैसे भी आ सकते हैं। पाशीज़ वालों की बात करें तो चौथे घर में यानी हूत वालों के चौथे घर में जो है तारत का होना बिल्कुल केंद्र में है, आपको फ़ायदा दे सकता है। प्रॉपर्टी के मामलात में फ़ायदा दे सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको यहाँ तब्दीली चाहते हैं उसके में भी जो है आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं बेहतर साबित हो सकती हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, चाहे वो बिज़नेस के मामलात हों, प्रॉपर्टी के मामलात हों या आपके जो भी हैं, आपने अगर किसी को बाहर जाने के भी पैसे देने हैं तो बाय रिटर्न
किसी चीज़ को आपने बिल्कुल ज़बानी जमा खर्च नहीं करनी, बाय रिटर्न लेके आना है। और आपके बाकायदा सोशल कॉन्टैक्ट से साथ साथ आपके माली ग्राम में भी जो उनसे इजाफा होगा, वालद की तरफ से भी बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। अब कोशिश कीजिए जिनके 8वें 12वें और बाकायदा छठे घर में है, उनको चाहिए कि बाकायदा मंगल के नक्षत्र में है, तो बाकायदा शुरू के 2-3 दिन में ना 2-3 दिन तक आपने जो है ना सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के ना लबान लेना है। आपने लबान पे आपने किस मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के उसकी बाकायदा घर में धुनी देनी है। सबसे तवज्जो तलब बात यह है कि आपने जो है ना पौधों को पानी अपने हाथों से डालना है, उनको पौधा लगवा दें। बिल्कुल आप पौधा लगवाएं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो लिहाजा जुलाई का महीना बड़ा अहम महीना है, तब्दीलियों का महीना है, चेंजेस का महीना है। सैटर्न जोन्स है वो बिल्कुल रेट्रोग्रेड तो है ही है, लेकिन वो ट्रांजिट करके बाकायदा जा रहा है पीछे अपने कैप्रिकॉर्न हाउस में। और जुपिटर जोन्स है वो पाइसिस में ही रेट्रोग्रेड होने जा रही है। तो लिहाजा इस पर बाकायदा वीडियोज़ तो बनेंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी रहमत नज़र फरमाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।